हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो नया टॉपिक है ऑडिटिंग में, इंटरनल ऑडिट यानी आंतरिक लेखा परीक्षा। और इसके पहले हम लोग 3 चैप्टर लगभग जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लिए हैं, और वहाँ से जो भी आने वाले क्वेश्चन हैं जिनकी संभावनाएं हैं, यदि वो पार्ट आप देख लेते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर्स के हैं, फिर आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़ हैं, इन सभी से रिलेटेड जो है वाचिंग एंड वेरिफिकेशन है। ये जो भी क्वेश्चन बनने वाले ये कवर कर लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंटरनल ऑडिट, जिससे जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सबको कवर किए जाएंगे। चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को दोस्तों पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है शाखा लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट, उसके बाद दे रहा है खाली स्थान, किसको यानी किसको प्रस्तुत करेगा। पहला ऑप्शन है प्रबंधक संचालक, दूसरा कंपनी के लेखा परीक्षक, तीसरा वित्तीय नियंत्रक, या चौथा कंपनी लॉ। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। और जैसा कि हम लोग एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम एक्सप्लेनेशन दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पे दिया है शाखा लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट जो है कंपनी के लेखा परीक्षक को प्रस्तुत करेगा, तो आपका आंसर मिल गया है। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। यदि कंपनी का लेखा परीक्षक नहीं है तो शाखा परीक्षक का कर्तव्य है कि उसके द्वारा जांच की गई शाखा के खातों पर एक रिपोर्ट तैयार कर उसे वैधानिक लेखा परीक्षक को भेजा जाना चाहिए। ठीक, कंपनी नियम 2014 की धारा 143 क्लास उप क्लास जो दिया है 1 से धारा 143(4) और नियम 12 शाखा लेखा परीक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शाखा लेखा परीक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों को कंपनी नियम 2014 के किस धारा यानी किस सेक्शन में दिया गया है। तो याद रखिएगा कि 143(1) से लेके 143(4) तक ये क्वेश्चन बन सकते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कंपनी के लेखा परीक्षक कौन नियुक्त करता है, यानी कंपनी का जो लेखा परीक्षक होता है उसे कौन नियुक्त करेगा। पहला दे रहा अंशधारी करते हैं, दूसरा निर्देशक, तीसरा प्रबंध निर्देशक, या चौथा केंद्र सरकार। तो राइट आंसर बताइए क्या होना चाहिए। जैसा कि हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी लेखा परीक्षक कंपनी की एक स्वतंत्र लेखा परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त एक व्यक्ति है। क्या है? नियुक्त एक व्यक्ति है। कह रहा है उन्हें या तो कंपनी के निदेशक मंडल, शेयर धारक, केंद्र सरकार, या तदनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि केंद्र सरकार पे जाएं या फिर अंशधारी पे जाएं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे होगा आपका शेयर होल्डर्स यानी कि अंशधारी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि एक्सप्लेनेशन भी दिखा दें आपको। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो ऑडिटिंग का जो पोर्शन है यहीं से क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएंगे, 20-25 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कारण हानियां और अपव्यय हैं। पहला दे रहा है प्रभावित नहीं होते हैं, दूसरा कह रहा है अधिकतमकृत हो जाते हैं, और तीसरा दे रहा है न्यूनतमकृत हो जाते हैं, और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि यहाँ पे जो होता है इसे बोलेंगे नॉट इफेक्टेड, इसे बोलेंगे मैक्सिमाइज्ड, ठीक है, मैक्सिमाइज्ड, और ये बोलेंगे मिनिमाइज्ड, ठीक है, कम करना। और यहाँ से इनमें से कोई नहीं पूछ रहा है, बता रहा है, ऑप्शन दे रहा है। उससे पहले हम लोग व्याख्या देखते हैं, और इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के जो लाभ हैं वो क्या क्या हैं। कह रहा है संपत्ति की सुरक्षा में मदद करना और धोखाधड़ी की संभावना को कम करना। फिर कह रहा है संचालन के दक्षता में सुधार, ठीक, वित्तीय विश्वसनीयता को बढ़ाना, कानूनों और वैधानिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना, और 5वां दे रहा है धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना और उसे रोकना। तो ये तो है आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लाभ। यदि आप आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपनाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉफिट होती हैं। और इसमें आपका ऑप्शन क्या दे रहा है,
तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, न्यूनतमकृत हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे मिनिमाइज्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखा विभाग द्वारा विभिन्न को उनकी सहायता के लिए आंतरिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। योजना निर्माण, नियंत्रण, योजना निर्माण और नियंत्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। आंसर तो आप बता ही दिए होंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्या बता रहा है एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पे बता रहा है किसी संस्था के लेखांकन विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से उस संस्था को अपने सभी विभागों के कार्यों की कार्य प्रवीणता तथा उसके नियोजन तथा नियंत्रण को सही तरीके से लागू करने तथा भविष्य में सही निर्णय लेने में मदद करती है। तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना निर्माण और नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र और उद्देश्य का निर्धारण निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछ रहा है। कह रहा शेयर धारक, कंपनी के रजिस्ट्रार, प्रबंधन, या इनमें से कोई नहीं। एक बार और क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, आंतरिक लेखा परीक्षा यानी कि इंटरनल ऑडिट जो है कि कार्य क्षेत्र और उद्देश्य का निर्धारण जो है निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। इनमें से बताइए किसके द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, जो मैनेजमेंट होगा वही होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा प्रबंधन। और जैसा कि एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि कंपनी अधिनियम की धारा 138 के अनुसार कंपनी के लिए एक आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करता आवश्यक होगा। नियुक्त करना जो है यहाँ पे मिस टाइपिंग है, नियुक्त करना आवश्यक होगा, जो या तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक लागत लेखाकार या ऐसा अन्य पेशेवर व्यक्ति होगा जिसका निर्धारण संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। कार्यों की आंतरिक लेखा परीक्षण करने के लिए कंपनी संचालक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर प्रबंधन होगा। राइट आंसर मैनेजमेंट होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्या आता है देख लीजिए। पहला कह रहा है लेखाकरण पद्धतियों की पुनरीक्षा, प्रचालनों की अर्थमितता, दक्षता और प्रभावशीलता परीक्षा। तीसरा कह रहा है वास्तविक परीक्षा और सत्यापन, और चौथा कह रहा है इनमें से सभी। तो इसके आंसर पे जाने से पहले हम लोग चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। और जैसा कि एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि आंतरिक लेखा परीक्षक के कर्तव्य और कार्यक्षेत्र क्या क्या है। कह रहा है निर्धारित प्रक्रियाओं और समय समय पर जारी आदेशों के कार्यान्वयन कार्य की जांच, लेखांकन कार्य की जांच, लेखांकन और अन्य संबंध रिकॉर्डों में महत्वपूर्ण बकायों की जांच, ठीक, परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और सत्यापन के माध्यम से किसी कंपनी की संपत्ति की वास्तविक स्थिति जो है बताता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर मिल गया होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। लेखाकरण पद्धतियों की पुनरीक्षा हो जाएगी, प्रचालनों की अर्थमितता, दक्षता और प्रभावशीलता परीक्षा हो जाएगा, वास्तविक परीक्षा का सत्यापन हो जाएगा, और यहाँ जैसा कि ऑप्शन में दिया है कि इन तीनों को मिलाकर तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटे छोटे क्लिप में हम लोग देखेंगे, और ऑडिट के लिए आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑडिट के लिए यहीं से आप यदि कवर कर लेते हैं तो ऑडिट जैसा कि जो सिलेबस में दिया है वो सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा दिए जाएंगे, और यहीं से आपको हूबहू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से रिलेटेड जो भी आने वाले क्वेश्चन संभावित प्रश्न हैं और पिछले साल के जो प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।